नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सचमुच ये आदमी पॉलिटिशियन है। आज तक के जितने पॉलिटिशियंस, आज मुझे लगता है कि 26 साल का मेरा भी कैरियर है पत्रकारिता के अंदर, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इतना बड़ा पॉलिटिशियन कभी नहीं देखा है। देखिए, दरअसल दिल्ली के अंदर मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा, शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज, चार मुख्यमंत्री हमने देखे। अब ये इतने मुख्यमंत्री देखने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपना इतना बड़ा प्रचार किया हो। हर चीज में प्रचार है, यानी ये आदमी पूरी तरीके से विज्ञापन से लदा हुआ है। विज्ञापन के नाम पर ही ये सरकारें चला रहा है, विज्ञापन के नाम पर ही अरविंद केजरीवाल है। अगर विज्ञापन नहीं होता तो दिल्ली की जनता कभी इतनी भ्रामक भी नहीं होती। दरअसल ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं शीश महल छोड़ने की कि कहीं पर भी कोई चीज बच ना जाए। चाबी सौंपने से लेकर बाहर निकलने से लेकर सामान लदने तक, और फिर बुजुर्ग माता पिता का हाथ पकड़ के केजरीवाल पापा का और सुनीता जी मम्मी का हाथ पकड़ के जो दयनीय स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के दिमागों से जो खेलने की कोशिश की जा रही है। एक दिल्ली का सबसे बड़ा चोर ऐसी हरकतें करने पर उतारू है। हर चीज में ये अपने आप को बेच रहा है और दिल्ली सरकार के खजाने के दम पर, एडवर्टाइजमेंट के दम पर अपनी खबरें, तस्वीरें छपवा कर जिस तरीके से अपने आप को प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है, आज तक किसी पॉलिटिशियन ने इतना नहीं किया। हैरान कर देने वाली बात यह है, बहुत लोग अपने बंगले छोड़ते हैं और बहुत लोग दूसरे बंगलों में जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इतना प्रचार नहीं किया। और अरविंद केजरीवाल बुजुर्ग माता पिता तक का इस्तेमाल करना जानता है, चाबी सौंपने से लेकर लोगों को गले लगाने तक का प्रचार ये जानता है। और यही कारण है कि आज जो तस्वीरें सोशल मीडिया में कल से आ रही हैं, आप उन्हें देखेंगे तो हैरान रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने 5 नंबर का बंगला ही क्यों सेलेक्ट किया, और फिर 5 नंबर के बंगले को सेलेक्ट करके खुद ही उसने खबरें क्यों छपवाई? कि 2-3 कारण है। एक तो बंगला 5 नंबर का फिरोशा रोड पर है, उनकी विधानसभा में है। कभी अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा में गए हैं? उनका कोई विधायक अपनी विधानसभा में आया है आज तक? कभी नहीं आया है, कहीं नहीं दिखाई दिए हैं। सड़कें, गलियां, इलाके, मोहल्ले सड़ चुके हैं। दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया है, ये जुमला निकलकर सामने आ गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब अपनी विधानसभा का जो उन्होंने खबर प्लांट कराई है कि वो अपनी विधानसभा में रहे, एक बात। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस विधानसभा में अरविंद केजरीवाल रहेंगे, वो विधानसभा उनके अंडर में आती नहीं है, यानी कि वहां पर कोई काम नहीं करना है। वहां पर एनडीएमसी है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, एनडीएमसी वहां काम करती है। सारी व्यवस्थाएं एनडीएमसी की है। एमसीडी पर केजरीवाल का कब्जा है, लेकिन रहने गया है एनडीएमसी के इलाके। अब आप इसको देखिए, जिस एनडीएमसी पर कूड़े के पहाड़ 6 महीने में खत्म कर देने के नाम पर कब्जा किया था, भ्रष्टाचार के नाम पर कब्जा किया था, उस एनडीएमसी के इलाके में अरविंद केजरीवाल रहना ही नहीं चाहते हैं। रहने कहां गए हैं? एनडीएमसी के इलाके। आप समझिए, एनडीएमसी इतना साफ सुथरा लुटियन जोन है, इलाका है, वहां पर एक पत्ता भी गिरता है तो वो पत्ते को भी उठाकर साफ कर दिया जाए। साफ सफाई से लेके
रख रखाव से लेके खुशबूदार बगीचे, पार्क, सब चीजें एकदम अप टू डेट। ये है लुटियन जोन। और अरविंद केजरीवाल लुटियन जोन में रहने गए, एनडीएमसी के इलाके में रहने गए, एमसीडी के इलाके में नहीं रहे। दूसरी बात, कभी इलाके में कोई काम नहीं किया तो इलाके में जाने का मतलब क्या? पार्टी दफ्तर से कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं तो पार्टी दफ्तर से क्या मतलब? और हैरान कर देने वाली बात यहां पर यही नहीं है, ये दोनों गुरु चेले यानी कि दोनों चोर लुटेरे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी हरभजन सिंह के बंगले में अभी चेंज कर लिया है। यानी कि दोनों के दोनों अब लुटियन जोन के बंगलों में आ गए। जनता को नरक में जीने के लिए छोड़कर ये लुटियन जोन में रहने चले गए दोनों गुरु चेले। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये बात तो समझ नहीं आई। इतनी बर्बादी दिल्ली की आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हम आपको हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसी तस्वीर जरूर दिखाते हैं जिसमें सामने आता है, टाइटल होता है, दिल्ली को नरक बनाकर रख दिया। तो दिल्ली को नरक में झोंककर खुद लुटियन जोन में जो एनडीएमसी का इलाका है उसमें रहने चले गए, बिना कायदे कानूनों को ताक पर रखकर। देखिए, कोई विधायक अपने राज्यसभा के सांसद के बंगले में नहीं रह सकता है, ये नियम है। भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात में ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाएगी, और अभी जो लोकसभा, जो हमारा संसद का जो सचिवालय, वो भी नहीं उठाएगा, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव है। और इन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाई, इसलिए अभी इसको एस्टैब्लिश होने दिया जा रहा है। अब आप सुनिए कि ये बंगला 5 नंबर ही क्यों सेलेक्ट किया। दरअसल अरविंद केजरीवाल के सामने 3 ऑप्शन थे। एक कि वो अपने किसी नेता के घर में चले जाते, कोई नेता किराए पर ले रहते और किराया पे करता दिल्ली विधानसभा, सरकारी खजाने से किराया पे किया जाता और ये वहां पर रहते। एक ऑप्शन ये था कि एक 10 नंबर फिरोजशाह रोड था जो कि एनडी गुप्ता का है, और 5 नंबर अशोक मित्तल का। तो इन्होंने 5 नंबर क्यों सेलेक्ट किया? दरअसल 5 नंबर सेलेक्ट करने के पीछे ये था कि अरविंद केजरीवाल के जो बाबा हैं, जो तांत्रिक है, महाराज हैं, उन्होंने कहा कि अब तुम्हें 5 नंबर सूट करेगा क्योंकि तुम्हारी ए से है राशि, और अब तुम्हें, अगर तुम्हें बचना है तो 5 नंबर के बंगले में तुम्हें जाना पड़ेगा। इसी कारण से अरविंद केजरीवाल 5 नंबर बंगले में गए। 1 नंबर जो 10 नंबर था वो ना तो मनीष सिसोदिया को सूट करता था, ना अरविंद केजरीवाल को सूट करता था, क्योंकि उसका योग 1 आता है। 0 को मानते नहीं है, 0-0 हो जाता है, इसलिए डरते हैं। 1 नंबर से बहुत डर है, इसलिए 5 नंबर में गए, और इसीलिए मनीष सिसोदिया भी इस बंगले में नहीं गए। और इन दोनों ने मिलकर बंगला छोड़ दिया। अभी हम सब जोर लगा रहे हैं किसी तरीके से हमें शीश महल में एंट्री मिल जाए और हम उस शीश महल को दिखाएं कि आखिर ये शीश महल कैसा था और उसमें क्या क्या चीजें बदल दी गई हैं। अभी आपको ये खबरें हम देंगे कि क्या क्या चीजें इस बंगले से हटा दी गई हैं। अरविंद केजरीवाल जाते जाते कितनी टूटियां चोरी करके ले गए, क्योंकि टोटी चोर भी इनका ही दोस्त है। तो आप ये समझिए, बाबा, जादू टोना, महाराज, इन सबको मिलाकर बनता है अरविंद केजरीवाल। ठग, चोरी, डकैती, लूट, इन सबको मिलाकर बनता है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके का ये काम किया और इस पर एडवर्टाइजमेंट जो कर रहे हैं, कोई और शायद करे ना करे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा काम किया वो इन्हीं की पूर्व राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा जबरदस्त काम किया। स्वाति मालीवाल अकेली ऐसी महिला राज्यसभा सांसद या इन्हीं की अपनी एक पार्टी की सांसद है जो शुरू से इन चोरों के साथ लगी हुई है और इन्हीं के साथ वो अपना समय बिताती थी, अब अलग हो गई है। उन्होंने जो
ट्वीट किया वो बड़ा मजेदार था, आपको सुनना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने जो ट्वीट किया उसका जो कंटेंट है वो ये है, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। देखिए, एक थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिन्होंने महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे थे। महल छोड़ वन में 14 साल गुजारे थे। नारी सम्मान के लिए रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया था। आजकल जो लोग अपनी तुलना भगवान प्रभु श्री राम से करवाते हैं, महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में जाते हैं, माया के पीछे आदर्श भूल जाते हैं, नारी पर वार करने वालों को बचाते हैं, इसी में सुकून पाते हैं, ये है अरविंद केजरीवाल। ये ट्वीट करके स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी। लेकिन ये इतने ढीठ है, शर्म इन्हें आएगी नहीं, क्योंकि ये ऐसी ही मिट्टी से बने हैं। और ये जो सारे जो ड्रामेबाजी, ये सिर्फ इसलिए है कि जो इनोसेंट वोटर हैं उनके दिमाग में घर बनाया जा सके। किसी भी तरीके से जो महिलाएं हैं वो बड़ी इनोसेंट होती हैं, उनके मन में, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो इनके वोटर हैं, देखिए कैसे माता पिता के हाथ पकड़ के श्रवण नीर बन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रूप बहुत सारे हैं, चरित्र बहुत सारे हैं, लेकिन अब तो चरित्र का हनन ही हो चुका है। इसी का नाम तो अरविंद केजरीवाल है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।